हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल साम्राज्य। क्या लेकर आए हैं? मुगल साम्राज्य। क्या है मुगल साम्राज्य के बारे में? तो पहले तो आपको समझना है कि ये आपके लिए आवश्यक क्यों। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में चेंजमेंट किया है और उस चेंजमेंट में उन्होंने क्या बताया है कि जो आपका मुगल साम्राज्य का टॉपिक था उसको उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, जो 10th 11th 12th के सिलेबस से क्या किया है कि मुगल साम्राज्य के टॉपिक को हटा दिया गया है। तो एक तो हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, दूसरा हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि क्या एनसीईआरटी या सीबीएसई के इस डिसीजन का जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो हमारे लिए सही है या सही नहीं है, तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझनी है। यदि आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, ठीक है, या आप सटीक जानकारी चाहते हैं अपने इतिहास की, तो आपको एक चीज को ध्यान रखनी चाहिए। इन्होंने 1526 से लेकर और 1857 तक, कब से? 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया। और अगर किसी व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक हमारे देश पे शासन किया है तो उसके इतिहास को हम जल्दी हटा नहीं सकते। ठीक है, 1857 में इनका शासन बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया तो इनके शासन की अंत माना जाता है। ठीक है, अब इतने लंबे सफर को इतिहास से हटाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब सीबीएसई ने हटाया, वो अपनी उनकी एक सोच है, लेकिन हमारे लिए जो तैयारी कर रहे बच्चे या जिनको नॉलेज चाहिए उनके लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो क्या हुआ कि 1526 में भारत में लोधी वंश का शासन, किसका शासन था? लोधी वंश का शासन था। उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम था बाबर, क्या नाम था? बाबर, उसने भारत पर आक्रमण किया और लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और वहीं से उसी व्यक्ति ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। किसकी नींव रखी? मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय किसको आता है? बाबर। ठीक है, किसे आता है? बाबर को। और बाबर ने उस समय 4 लड़ाइयां लड़ी, 1526, 27, 28, 29। ठीक है, पानीपत की, चौसा की नहीं, सॉरी, पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिसमें क्या है कि उसने लोधी को हराकर और क्या किया? भारत में शासन की नींव रखी। तो मुगल साम्राज्य का इतिहास, मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय है। 16वीं शताब्दी से शुरुआत में बाबर के भारत का आक्रमण लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक ये साम्राज्य कला, वास्तुकला, संस्कृत और शासन के क्षेत्र में अद्वितीय छाप छोड़ दिया। मुगल शासकों ने न केवल भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया बल्कि शिक्षा, व्यापार और समाज को भी नया आयाम दिया। अब क्यों? तो इनके क्या है? वास्तुकला में इन्होंने हमारे लिए योगदान दिया। ठीक है, वास्तुकला का मतलब क्या है? ठीक है, शिल्पकला में दिया, शिल्पकला में दिया, हमें व्यापार सिखाया, हमें क्या किया? व्यापार सिखाया। और आज भी भारत में बहुत सारी चीजें जो है इनकी ही बनाई हुई है, जैसे ताजमहल। ठीक है, अब ताजमहल विश्व में भारत का अद्वितीय वो है। विश्व के लिए भारत को ताजमहल के रूप में भी जानते हैं कि वहां पर क्या है? ताजमहल भी है, लाल किला है। ये सारे जो निर्माण कार्य किए किस शासन में हुए? तो ये मुगल शासन में हुए। किस शासन में कराए गए? मुगल शासन में कराए गए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाबर का आगमन, तो 1526 में बताया तो 1526 में बाबर का आगमन हुआ। बाबर 1526 तैमूर वंश के वारिस बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोधी वंश को पराजित किया। इस जीत के साथ बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो हमने अब पहले बताया कि लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर उन्होंने नींव रखी थी। तो 1526 में लड़ी, 1527 में खानवा, 1526 पानीपत,
1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध जो हैं वो बाबर ने लड़े और उसने लगातार लड़े, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष आपका वो नहीं है। लगातार 4 युद्ध लड़े और उनको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का और फिर घाघरा का। 26, 27, 28, 29। ठीक है। मुगल साम्राज्य का विस्तार। बाबर के उत्तराधिकारियों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, जो धीरे धीरे उत्तर भारत, पश्चिम। देखो, औरंगजेब का जो भी शासक हुआ उनके शासन में साम्राज्य बढ़ने के बजाय घटता है। ठीक है, इसलिए मेनली किसने बढ़ाया था? तो औरंगजेब ने। अकबर और औरंगजेब ने बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाया था। मुगल शासकों का प्रभाव। तो मुगल साम्राज्य के शासकों ने कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रशासनिक क्षमता और सहन शक्ति में भारत की नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ। जो आपकी धार्मिक वो बात कर रहे हैं, तो धार्मिक में सबसे ज्यादा किसी ने सहयोग किया तो अकबर। ठीक है, उसने दोनों धर्मों को पास लाने की बहुत सारी बातें की। जजिया कर हटाया जो हिंदुओं को लगता था, ऐसे बहुत से काम उसने किए जिससे कि क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम पास पास में आए। ठीक है, और सभी ने भी किया। औरंगजेब का थोड़ा सा इसमें निगेटिव पॉइंट रहता है। इसके बाद बाबर का शासन। तो प्रारंभिक जीवन। बाबर तैमूर वंश का वारिस था, 1483 में पैदा हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1483 में। उन्होंने अपनी जवानी में कई युद्ध लड़े और अंततः 1500 में भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़े, उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहाँ पे युद्ध लड़ा? भारत के साथ लड़ा और यहाँ पे उन्होंने वो कर दिया। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोधी वंश को पराजित करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने कई अन्य युद्ध भी लड़े और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। वह एक कुशल सैनिक, दूरदर्शी शासक और कवि भी थे। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा, ये भी अध्ययन लिखी, जो मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए मूलभूत स्रोत है। इसमें उनके जीवन, युद्धों और राजनीतिक विचारों का उल्लेख आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा बाबरनामा की रचना किसने की? तो स्वयं बाबर ने अपनी वो लिखी। फिर इसके बाद इसका बेटा हुआ हुमायूं। हुमायूं एकमात्र ऐसा हुआ कि जिसने बाबर के बाद वो पहले शासन किया, फिर उसको शेर शाह सूरी ने हराया और वो फिर ईरान भाग गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस आया और उसने दोबारा अपने शासन को प्राप्त किया। बाबर की मृत्यु में हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा था, जिसके उनके भाई कमरान और शेर शाह सूरी के साथ युद्ध शामिल थे। एक तो इनका भाई भी इनके खिलाफ में हो गया था और दूसरा कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी एक कुशल सेनापति ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। शेर शाह सूरी का शासनकाल सूरी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और मेनली शेर शाह सूरी को जाना जाता है जीटी रोड के लिए। ठीक है, किस रोड के लिए? जीटी रोड का निर्माण कराया था। कहां से? तो कलकत्ता से लेकर पेशावर, कलकत्ता से लेकर पेशावर। आज भी भारत का ये सबसे बड़ा रोड है। ठीक है, इसका निर्माण भी किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने, इसलिए हम शेर शाह सूरी को जानते हैं। और इनका एक डायलॉग फेमस है कि एक मुट्ठी अनाज के लिए मैंने अपना शासन गवा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक मुट्ठी अनाज के लिए मैंने अपना शासन गवा दिया। ये क्यों कहा इन्होंने? तो इसका मतलब ये था कि ये साउथ में विजय चाहते थे और उस चक्कर में आकर हुमायूं ने दोबारा दिल्ली में आक्रमण करके इनको पराजित कर दिया। ठीक है, और ये साउथ की लड़ाई लड़ते रहे। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर वापसी की और सूरी साम्राज्य को पुनः हासिल किया। हालांकि उनका शासनकाल बहुत कम रहा और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर मात्र कितने साल के थे? 14 साल के थे। ठीक है, 14 साल के अकबर थे जिनको शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इनके जो सेनापति थे उनके उसमें शासनकाल अकबर ने किया। अकबर का शासन, अकबर प्रशासनिक सुधार ने बहुत सारे किए। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता ने बताया कि दीन इलाही की स्थापना की। ठीक है, जजिया कर हटाया, जजिया कर जो हमारे उन पे लगता था ब्राह्मणों पर, वो हटा दिया। कला और संस्कृत का प्रेमी था। ठीक है, और मुगल सम्राट का स्वर्णिम युग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको अकबर के बारे में याद रखनी है। इसके बाद जहांगीर का शासन, विजय और विस्तार।
जहांगीर ने अकबर की विधियों को जारी रखा और साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कंधार काबुल को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। कला और संस्कृति, जहांगीर कला और संस्कृति का एक बड़ा संरक्षक था। उनके शासनकाल में चित्रकला, वास्तुकला और संगीत का विकास हुआ। पश्चिमी संपर्क, जहांगीर ने पश्चिमी व्यापारी यात्रियों के साथ स्थापित किए। इंग्लैंड, पुर्तगाल और यहाँ पे शासन किया और इन्हीं के समय में ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का पहला जो वो आया था इन्हीं के समय में आया था, जहांगीर के शासन काल में, ठीक है। और इन्होंने ही उनको व्यापार करने की इजाजत दी थी। शासन अनुसार जहांगीर सरकार मुगल सम्राट शांति समृद्धि का अनुभव किया। उनका प्रशासनिक संगठन बहुत ही दक्ष था। फिर शाहजहां का शासनकाल, शाहजहां को वैसे जानते ताजमहल हिंदी बनवाया था। 1628 से लेकर 1658 तक के मुगल शासनकला के स्वर्णिम युग के बारे में जानता। उन्होंने ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली में लाल किला जैसे भव्य स्मारक बनवाए। ये स्मारक मुगल वास्तुकला की शानदार मिसाल है, जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। हमारी विश्व में पहचान भी यही सब बनाए हुए हैं। कला और संस्कृति, शाहजहां के शासनकाल चित्रकला का विकास हुआ। मुगल चित्रकला इस समय अपने शिखर पर थी। शाहजहां ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब का शासन। औरंगजेब एक धार्मिक नेता था और कट्टर मुसलमान भी इसको कह सकते हैं। औरंगजेब ने सैकड़ों धार्मिक नीतियों का अंत किया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। साम्राज्य में धार्मिक तनाव बढ़ गया। मैंने आपको बताया पहले भी कि औरंगजेब जो एक शासन था, उसको बोल सकते हैं कि वो ऐसी शासन करना चाहता था या ऐसा राजा था कि जो अपने धर्म को ज्यादा अच्छा मानता था और दूसरे धर्म को उतना अच्छा मानता नहीं था। सैन्य अभियान, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मराठा राजपूतों को पराजित किया। सम्राट का पतन, औरंगजेब की कठोर नीतियों के कारण सम्राट में अशांति और विद्रोह बढ़ गया। उसकी मृत्यु के बाद सम्राट धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। प्रशासनिक सुधार, औरंगजेब ने प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने राजस्व प्रणाली को मजबूत किया और न्याय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। तो ये सारे काम भी किसने किए थे? तो ये सारे काम भी औरंगजेब ने किए। मुगल साम्राज्य का पतन, उससे पहले आपको ये आपके लिए देखे हुए कि अकबर के निर्माण कार्य बहुत हुए थे। आगरा का लाल किला अकबर में, आगरा, लाहौर का किला लाहौर, इलाहाबाद किला इलाहाबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक है, बुलंद दरवाजा आगरा, जोधाबाई का महल आगरा, पंच महल फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी आगरा, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के मुगल साम्राज्य में अशांति और विद्रोह व्याप्त हो गए और उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और साम्राज्य दुर्बल हो गया। मतलब जो विस्तार किया वो औरंगजेब तक किया। उसके बाद जितने भी शासन थे उन्होंने विस्तार न करके उनका क्या किया, उनको कमजोर करने का कार्य किया। मराठाओं का उदाहरण, मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य शक्ति को चुनौती देने लगा। उनके नेता शिवाजी महाराज ने मुगलों को स्वतंत्रता हासिल कर ली। औरंगजेब के समय भी औरंगजेब और शिवाजी की बहुत लड़ाई हुई और इनकी एक बहुत ही फेमस कहानी, जब शिवाजी को आगरा लाया गया उसके बारे में प्रचलित है। किसी और टॉपिक में आपको हम औरंगजेब पढ़ाएंगे, स्पेशली औरंगजेब पढ़ाएंगे। ये जो आपका विषय है ये सिर्फ इतना है कि मोटा मोटा आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य क्या था। जब हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे तो वो एक अलग टॉपिक आपका बनेगा, एक एक राजा को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। मुगल साम्राज्य कमजोर होने के कारण ब्रिटिश ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और सबसे पहले कहां से विस्तार किया, तो बंगाल से, ठीक है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का अंतिम पतन। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य अपनी सत्ता खो चुका था। 1857 भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने मुगल साम्राज्य को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया और उनको क्या कर दिया, जेल में भेज दिया। ये कुछ आपको देखने ताजमहल और ये मुगल हरम में होता था गंदा, ये सब आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी उपलब्धियां हैं, मुगल साम्राज्य की क्या उपलब्धियां हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक था ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड था। इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर मुगल साम्राज्य को हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए मुगल साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबर के युद्ध, हुमायूं के युद्ध और अकबर के युद्ध ये इंपॉर्टेंट हैं। औरंगजेब के युद्ध जो उसने साउथ के लिए लड़े वो इंपॉर्टेंट है, उसकी नीतियां इंपॉर्टेंट हैं। अकबर के समय में जो राजस्व प्रणाली थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमें ये पढ़ना है। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।